अब देखो भाई, एमपी बोर्ड ने पहले ही कह दिया है कि इस बार का वो पेपर टफ बनाने वाली है, तो तैयार तो रहना पड़ेगा। अभी इन 20 अंकों की जिम्मेदारी देखो आपको ही उठानी पड़ेगी और कोई नहीं उठा सकता। अब देखो भाई, ये क्या कर दिया, इस हिस्से से तो पहले कभी सवाल पूछे भी नहीं गए थे, तो इन हिस्से से भी सवाल आ सकते हैं। अब ऐसे सवाल आपका समय बर्बाद करने के लिए ही बनाए गए हैं, आपका ज्यादा समय ले। मानता हूं ये 4 अंक का सवाल है, पर ये सवाल हो सकता है आपका समय ज्यादा ले ले, तो थोड़ा सोच समझ के ही चुनना इसको। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अरिविहान के इस YouTube चैनल पे, जहां पे हम बनाते हैं पूरा का पूरा कंटेंट हमारे एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जिससे हमारा एमपी बोर्ड का हर एक बच्चा टॉपर या फिर कहें तो मेरिट लिस्ट में आ ही जाए, है ना। तो क्या हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है। अभी कुछ कई सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर एमपी बोर्ड ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है कि इस साल का पेपर वो बहुत टफ बनाएगा, तो क्या वो सिलेबस के बाहर के सवाल पूछेगा या घुमा के सवाल पूछेगा, कैसे सवाल पूछेगा, ये सारी बातें बता दीजिए। अब इसका हल जो है एमपी बोर्ड ने खुद दिया है। उसने क्या किया, उसने अपना खुद का नमूना पत्र दे दिया है, हमारा सैंपल पेपर दे दिया है। तो आज हम करने वाले हैं उसका एनालिसिस और ये जानते हैं कि क्या वो बातें जो बोल रहा है कि पेपर टफ आएगा, पेपर हो सकता है थोड़ा बहुत बाहर से आ जाए या सवाल घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, क्या ये बात सत्य हो सकती है या सिर्फ सुनी सुनाई बात। इस चीज को जानने के लिए क्या करेंगे अपन, हम सैंपल पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जाना जाए कि हमारा जो राजनीति विज्ञान का पेपर है, ये है कितने अंक का। ये भैया आपका है 100 अंक का। पूर्णतः कितने अंक का होता है, 100 अंक का, लेकिन आपका प्रश्न पत्र बनता है 80 अंकों का। 20 अंक क्या है, 20 अंक आपको इस बात के दिए जाते हैं कि इस पूरे साल आपने अध्यापक जी को सुबह सुबह सुप्रभात बोला था कि नहीं बोला, इस बात पे निर्भर करता है ना। आप मेहनत इस 80 अंक के लिए कर सकते हो, लेकिन ये 20 अंक आपके चरित्र और आपकी मेहनत के मिलते हैं, जो अध्यापक रोजमर्रा की जिंदगी में देखता है कि नहीं। तो इस चीज को भी अगर आपने नहीं किया था तो अभी भी समय है, थोड़ा सा अध्यापक को मक्खन लगाना शुरू कर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पैटर्न क्या है, हमारा जो पेपर आता है वो कैसा आता है। उसमें से सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि भाई साहब आपके जो 32 हैं, जो ये 32 हैं, ये क्या है, 32 सवाल तो आपके किसके हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले। कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सही विकल्प की बात करूं तो ये 6 अंक के आते हैं। 6 सवाल मतलब 6 अंक के आपके सही विकल्प। रिक्त स्थान पे बात कर ली जाए तो ये भी 6 अंक के आते हैं, मतलब 6 आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। 6 ही आपके सत्य असत्य पूछे जाएंगे, जो देंगे आपको 6 अंक। और वहीं पे सही जोड़ी में बात की जाए तो ये 7 अंक देंगे, मतलब 7 सही जोड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पे एक शब्द में उत्तर देने के लिए भी आपको 7 अंक मिलेंगे, मतलब 7 सवाल आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं पूरी तरीके से बात बोल दूं तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आप 32 अंकों के पढ़ेंगे। मतलब अगर हमने इनको छोड़ दिया तो 32 अंक एक बहुत बड़ा अंक होता है। ऐसे बच्चे के लिए जिसने पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए 32 अंक एक बहुत बड़ा अंक है, क्योंकि 33 में तो पासिंग आ जाती है कि नहीं। तो इस पे आपको मेहनत करनी है ना। और इस पे मेहनत कैसी होगी, आखिरी में मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा है, मैं बताऊंगा कि आपकी ये मेहनत कैसे हो जाएगी। इसके बाद आते हैं अपने बड़े सवालों पे, जैसे कि आपके अति लघु उत्तरीय सवाल और लघु उत्तरीय सवाल और दीर्घ उत्तरीय सवाल। अति लघु उत्तरीय कितने होते हैं, 10 सवाल। 10 सवाल होते हैं आपके अति लघु उत्तरीय, जो होते हैं 2 अंकों के। फिर 4 आपके होते हैं लघु उत्तरीय, जो कि होते हैं 3 अंकों के। और उसके बाद 4 आपके होते हैं दीर्घ उत्तरीय, जो कि होते हैं 4 अंकों के। भाई इस तरीके से होता है आपका राजनीतिक विज्ञान का पेपर पैटर्न। मेरे ख्याल से ये आप सबको पता ही होगा, लगभग आप सबको पता होगा। आपको जिस बात का इंतजार है वो ये बता दो कि सर सवाल कहां से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि सर सवाल पूछे कहां से जाते हैं। आइए उसी पर चर्चा की जाए कि आपके सवाल कहां से। जैसे कि अगर आप सवाल नंबर 6 देख पाओगे यहाँ पे, तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। वो पूछ रहा है मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव किसमें थे, आपके पहले अध्याय में है, पहली किताब के पहले अध्याय में, दो ध्रुविता के अंत में। मतलब कि यहाँ पे ये सवाल, ये दोनों ही सवाल कहां से आए हुए हैं, आपके पहली किताब के अध्याय 1 से पूछे जा चुके। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं आपका सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वें में सबसे पहले बात हो रही है साफ्टा की। साफ्टा एग्रीमेंट क्या था ये बता दो। और उसके बाद बात हो रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसे हैं। ये दोनों ही सवाल अलग अलग अध्याय से हैं।
ये है आपका अध्याय नंबर 2 से, पहली किताब के अध्याय नंबर 2 से सवाल पूछा गया। वहीं पे इसका अथवा में जो सवाल है वो अध्याय नंबर 3 से पूछा गया है। मतलब यहां से हमें एक बात और समझ में आती है कि जरूरी नहीं है कि एक सवाल जो आ रहा है उसका अथवा वाला सवाल भी उसी अध्याय से हो, उल्टा घुमा के पूछ सकता है ना। इस बात को भी समझा लेना। और पहले क्या करता था, वो साफ्ता के ऊपर इतना ज्यादा सवाल नहीं पूछता था। इस बार साफ्ता में उसने लक्ष्य बताया, पूछा है। साफ्ता क्या था, यहीं पे रुक जाता था, पर इस बार उसने लक्ष्य पूछा है। मतलब सवाल को क्या किया, पूरा घुमा दिया है। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि साफ्ता क्या है, वो इस बार ये जानना चाह रहा है कि साफ्ता के लक्ष्य क्या होते हैं, है कि नहीं। इसके बाद आओ आप सवाल नंबर 8 को देखो। सवाल नंबर 8 पे आप देखोगे तो ये आपके अध्याय नंबर 5 से है। कहां से, अध्याय नंबर 5 से हैं। समकालीन विश्व में सुरक्षा की बात हो रही है। लेकिन अगर यहां पे देखोगे तो अब उसने क्या किया है, 2 नंबर के सवाल में ही ज्यादा सवाल पूछ लिए हैं। जैसे देखो, सुरक्षा क्या है, यही अपने आप में अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न उठा के देखोगे तो सुरक्षा क्या है इसी बात के 2 नंबर मिलते थे। लेकिन इस बार उसने क्या किया है, सुरक्षा क्या है के साथ साथ ये भी पूछा है कि उसके केंद्रीय मूल्य क्या है। मतलब जहां पहले आपको हो सकता है था 2 लाइन लिखने से नंबर मिल जाता, अब इस बार उसमें आपको 4 लाइन मिलेगी, लिखनी पड़ेगी, तब 2 नंबर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। मतलब कि पेपर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा भी लिखना पड़ सकता है कभी। सवाल क्या चाहता है आपसे, ये आपको समझना पड़ेगा। उसने पूछा कि सुरक्षा क्या है, उसके साथ साथ पूछा उसके मूल्य भी लिखिए। मतलब वो बड़ी चीज लिखवाना चाह रहा है, भले ही अंक उसके 2 है। ठीक है, मतलब 1 अंक क्या देगा कि जब आप सुरक्षा की परिभाषा लिखोगे, और 1 अंक तब देगा जब आप उसके मूल्य लिखोगे, केंद्रीय मूल्य के बारे में बात करो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद आप आओ अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 की बात करें तो ये भी आपके अध्याय 5 से ही है। मतलब यहां से मुझे एक बात समझ में आई है कि आपका जो ये दूसरा अध्याय, पहली किताब का अध्याय नंबर 5 है, ये यहां से 2 नंबर के 2 सवाल आते हैं। मतलब 2 अति लघु उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे, है ना। वहीं पे बात करेंगे अपन अपने सवाल नंबर 10 की, तो ये है हमारे अध्याय नंबर 6 से पूछे गए हैं। अब यहां से इस बात को समझ लो कि 5 सवाल टोटल कितने, टोटल 5 सवाल अति लघु उत्तरीय में कहां से आए हैं, किताब नंबर 1 से आए हैं। और अगर चाहो तो इनका नोट करके रख लेना, ये वो 5 अध्याय हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्या पूछे जा सकते हैं, संभावना रहेगी। इनसे सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहेगी आपके अति लघु उत्तरीय सवालों की। अध्याय नंबर 1, 2, 3, 5 और 6। आते हैं किताब नंबर 2 पे। किताब नंबर 2 से शुरुआत करोगे तो आपका सवाल नंबर 11, आपका सवाल नंबर 12, आपका सवाल नंबर 13, आपका सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 15, ये सभी किताब 2 से हैं। पहला देखो, आपका एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार की बात हो रही है, अध्याय नंबर 2 से, है ना। वहीं पे बात हो रही है एक दल के प्रभुत्व की, वो भी अध्याय नंबर 2 से। अध्याय नंबर 2 का मतलब है यार एक दल का प्रभुत्व, यही सवाल, यही अध्याय का नाम है। उसी से दोनों सवाल पूछे गए हैं। उसके जस्ट अगले में आओगे तो कारगिल पे टिप्पणी पूछी गई है। 1962 के बाद भारत और चीन के संबंध कैसे हुए, इस बात पे बात हुई है। मतलब ये इस पे बात हो रही है। अध्याय नंबर 4 पे बात हो रही है, जिसमें हम विदेश नीति पढ़ते हैं भारत की। भारत की विदेश नीति नाम का हमारा जो अध्याय है, उससे ये सवाल पूछा गया है। वहीं पे उसके आगे आ जाओगे तो वो बात पूछने लग रहा है बिहार छात्र आंदोलन की, और उसके बाद इस पे संसद मार्च की। अब ये दोनों सवाल पे पहले कभी कभी क्या करता था, डायरेक्ट सवाल पूछा करता था कि क्या है बस। इस बार उसने पूछा है कि क्यों है। इस बार क्या पूछ लिया, क्यों है। सवाल पूरा घुमा के पूछ रहा है अभी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एमपी बोर्ड ने जो बात बोली है कि इस बार वो पेपर टफ बनाएगा, वो हवा हवाई बात नहीं है भाई, वो उसके अंदेशा उसने पहले ही दे दिया है ना। तो ये इसके बाद अध्याय नंबर 7 से आपके सवाल नंबर 14 और अध्याय नंबर 8 से सवाल नंबर 15। यहां से भी आप देखोगे तो आपकी किताब नंबर 2 से भी 5 सवाल हैं जो 2 अंकों के पूछे जा रहे हैं। मतलब दोनों ही किताबों ने आपस में बांट लिए हैं कितने कितने अंक, 10-10 अंक। आपके जो अति लघु उत्तरीय सवाल थे ये टोटल कितने अंक रख रहे थे, इनके पास टोटल अंक थे 20, इनके पास टोटल 20 अंक थे। और दोनों किताबों ने आधे आधे अंक बांट लिए हैं, 5-5 सवाल बांट के बाद। ठीक है, क्या हम अति लघु उत्तरीय सवालों की ये पूरी गणना समझ चुके हैं। आइए लघु उत्तरीय पे चलते हैं। अगर लघु उत्तरीय पे बात की जाएगी तो
लघुत्तरी में ये पूरे अंक हो रहे हैं टोटल 12 अंक। और यहां पे भी आपको वही देखने को मिलेगा कि दोनों किताबों ने आधे आधे अंक बांट लिए। टोटल 4 सवाल आते हैं और इन 4 सवाल में से पहले 2 सवाल यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो ये दोनों हैं आपके पहली किताब से और बाकी के दोनों सवाल हैं वो हैं आपके दूसरी किताब से। जैसे कि आशियान का आशय क्या है, सिर्फ इतने के 3 नंबर मिलते थे, लेकिन इस बार उसने और आगे बढ़ के एक सवाल पूछा है कि आशियान का आशय तो क्या है ये तो बताओ ही बताओ, उसके साथ साथ 2 उद्देश्य भी बताओ। अध्याय नंबर 2 पहली किताब का अध्याय नंबर 2 वहीं पे यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करता था, है ना, यूरोपीय संघ की बात करता था, उसके साथ उसकी विशेषताएं भी पूछी हैं और वो क्यों एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बन गई, इस पे भी सवाल आया है। हमेशा याद रखना, इस बार के जो सवाल मैं देख रहा हूं वो पहले सवाल जो जितना बिल्कुल सीधा सीधा था वो उतना ही इस बार जलेबी जैसा घूम फिर के आ रहा है ना, मतलब इमरती बनाएगा, जलेबी भी छोड़ो। इस बार उसने पूरा अंदेशा दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आप अगर उसके अगले सवाल पे आओगे तो आप देखोगे कि नेपाल में कैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ इसको समझाया था, परंतु पहले ये आता था 2 नंबर में, इस बार उसने सीधा बोला कि नहीं 3 नंबर बताओ, विस्तार से समझो कैसा हुआ है। और उसके बाद दक्षिण एशियाई बहुस्तरीय साधनों पे भी आपस में कैसे सहयोग है इस पे बारे में बात की गई है। और ये दोनों ही सवाल आते हैं हमारे पहली किताब के अध्याय नंबर 3 से। ये तो रहे हमारी पहली किताब के बारे में। मतलब पहली किताब के बारे में बात की जाए और लघुत्तरी में बात की जाए तो हमारे लिए 2 अध्याय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 3, सत्ता के समकालीन केंद्र और समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, ये दोनों ही अध्याय हमारे लिए लघुत्तरी सवालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी किताब नंबर 1 से। आते हैं किताब नंबर 2 पे। किताब नंबर 2 में देखोगे तो नीति आयोग पे सवाल पूछा गया है ना। उसके अलावा डेवलपमेंट पे अगर बात की जाए या विकास का अर्थ बताते हुए इसके मॉडल पे टिप्पणी के लिए सवाल पूछा गया है। मतलब किताब नंबर 2 के अध्याय नंबर 3 से सवाल डायरेक्टली आ चुका है। वहीं पे बात करते हैं अगले सवाल की, तो हमारा सवाल नंबर 19 क्या है, वहां सवाल नंबर 19 से अपने आपके अध्याय नंबर 4 से, इससे आपके अध्याय नंबर 4 से, जिसमें हम क्या पूछ रहे हैं कि कैसी है भारत की विदेश नीति। अब अगर यहाँ पे एक बात नोटिस करी होगी आपने, अगर आपने देखा होगा तो ये वही अध्याय है जिसपे पहले भी सवाल आ चुका है। कहाँ पे पूछा गया, इसमें अति लघुत्तरी में सवाल पूछा जा चुका है इस पे। तो ये अध्याय हमारे लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए याद रखना बेटा कि अध्याय नंबर 2 और 3 पहली किताब से आपके लिए लघुत्तरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पे अध्याय 3 और 4 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे जब हम लघुत्तरी सवालों पे बात कर रहे होंगे। अब अगर दीर्घ उत्तरी सवालों पे बात की जाए, सबके सबसे ज्यादा जरूरी तो यही होते हैं, है कि नहीं। 4 सवाल आते हैं, वो भी 4-4 अंकों के। और अगर मैं बात कर लूँ कि टोटल अंकों की कितनी गणना हो रही है यहाँ पे, तो 4 चौक 16, टोटल 16 अंक। और जैसा कि हमने पीछे देखा अति लघुत्तरी में और लघुत्तरी में, यहाँ पे भी दोनों किताबों ने आधे आधे अंक बांट रखे हैं। जैसे कि देख पा रहे होगे कि 2 सवाल आपके पहली किताब से और 2 सवाल आपके दूसरी किताब से, परंतु वो अध्याय कौन से हैं ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपके सोवियत संघ और भारत के बीच में संबंध के बीच पे सवाल आया, उसका विघटन क्यों हुआ था, उसके सारी बातों पे सवाल आया है। और ये हमारा आता है अध्याय नंबर 1, 2 ध्रुवीयता का अंत। सही बात है। उसके बाद आपका अध्याय नंबर 4 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका सवाल नंबर 21 आपके अध्याय नंबर 4 से पूछा गया है। तो आपके लिए 4 अंकों में जो 2 अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अध्याय 1 और अध्याय 4। वहीं पे एक बात और नोटिस करना, वो पहले सिर्फ और सिर्फ ये पूछ लेता था कि भाई साहब क्यों विघटन हुआ है उसकी बातें बता दो। इस बार वो गोर्बाचेव का नाम लेके सवाल पूछ रहा है कि गोर्बाचेव ऐसा क्या करने से रह गए थे कि विघटन हो गया। तो सवाल क्या है जो मैं शुरुआत में कह रहा, पेपर जो है टफ की तरफ नहीं गया है, बहुत कठिन नहीं बना है, पेपर ने उसने सिर्फ घुमाया है जिससे आप वहीं पे चकरहिंदी बन जाओ और आपको लगे कि टफ है। वो टफ हो नहीं रहा है, दरअसल वो वहीं पे घूम रहा है, आपको बढ़ा रहा है, आपका आंसर को बड़ा करवा रहा है, जिससे आप हो सके तो समय की कमी की वजह से पेपर ना कर। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना रहेगा, है ना। वहीं पे बात करते हैं किताब नंबर 2 की, तो किताब नंबर 2 से हमारे लिए 2 जो अध्याय सबसे ज्यादा जरूरी है वो अध्याय 1 और अध्याय 6। ये दोनों ही अध्याय आप देखोगे तो 4-4 अंकों के आ रहे हैं, ठीक है। और इनसे पहले कभी ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए हैं इन दोनों से, है ना। मतलब कि यहां से 4 अंकों के सवाल और वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
अगर ये चीज देख रहे हो कि दोनों में से कोई सा सवाल ऐसा है, कोई सा भी अध्याय ऐसा है जिससे ज्यादा जगह सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, मतलब उससे क्या आ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जरूर आ रहे होंगे, है कि नहीं। इसके बाद बात करेंगे कि आपातकाल क्या था, जो गांधी जी परिवार ने लगाया था आपातकाल, वो क्या था, इस पे भी बात ज्यादा हुई है। अब यहाँ पे देखो, सवाल ने को ही इतना बड़ा कर दिया उन्होंने, सवाल को ही इतना बड़ा कर दिया कि आपका समय थोड़ा सवाल में ही चला जाए। तो सवाल को बड़ा कर दिया जिससे आपके जवाब बड़े हो सके, आपको समय ज्यादा लगे। उसने सवालों को घुमा दिया है, कुछ ऐसे धड़ों को भी छुआ है जिनको पहले उसने कभी नहीं छुआ था, जहां से सवाल पहले कभी नहीं बने थे वहां पे भी सवाल बने। ठीक है बेटा, तो आप इन सभी चीजों का, इन सभी बातों का ध्यान रख के ही तैयारी कीजिएगा। और अगर आपको लगता है आप कहीं भी छूट रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ज्वाइन कर रहा है अभियान का अभी जो चल रहा है संभव बैच। जो मैंने आपको बात बोली थी कि एक सरप्राइज रख रखा है मैंने आपके लिए, बेटा हमने कई सारे अध्यायों को समाप्त कर दिया है संभव बैच में, लेकिन अभी भी बहुत सारे अध्याय बचे हुए हैं। और उनमें से सबसे जरूरी बात यह है कि जो हमारी पहली किताब है उसके कुछ ही दिनों में अब क्या होने वाली है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की नई क्लास होने वाली है, जिसमें हम करने वाले हैं 250 से ज्यादा पहली किताब से आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। इस नमूना पत्र के एनालिसिस की बातों को नोट डाउन करके रखो और जो अध्याय मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए हैं उन अध्यायों पे फोकस करो और अपनी पढ़ाई बेहतरीन करो।